आजाद देश का ये ऐसा गांव है जहां पर देश का भविष्य नदी को पार करने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहा है। आप देखें, ये गांव की बच्चियां हैं और इस समय स्कूल की छुट्टी होने पर वापस अपने गांव आ रही हैं। खटिया है जिसको हम खटोला कह लें, और उसके नीचे ट्यूब है और इस तार के सहारे से नदी को ये पढ़ने वाली बच्चियां पार कर रहे हैं और अपने गांव आ रहे हैं स्कूल में पढ़ करके। और ये रोजमर्रा की कहानी है। बारिश के दिनों में यहाँ पर खासी परेशानी होती है क्योंकि ये पार्वती नदी है और पार्वती नदी में जब उफान पे होती है तो यही कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। जो गांव के बच्चे हैं और बीमार अगर गांव में कोई हो जाता है तो वो भी खटोलों के सहारे इस पार से उस पार अस्पताल पहुंचते हैं। आप देखें सामने उस विद्युत पोल पर एक खटोला है, उसके लिए ट्यूब है, वहां भी ये ताले से बंदी हुआ है। ऐसे ही इस साइड में ये तार है, इसके सहारे ग्रामीण और स्कूली बच्चे एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। लेकिन सरकार की बात की जावे तो अभी तक इनके लिए कोई भी इंतजामात नहीं किए हैं। बात करेंगे इन बच्चियों से, ये स्कूल से पढ़ के आ रही हैं बच्चियां खटोला पर बैठ करके, और इसके नीचे ये ट्यूब है और इसके ऊपर एक खटोला है, इस पर बैठ करके ये आई हैं। क्या नाम है आपका? रूबी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। स्कूल के लिए रोजाना ऐसे ही आना जाना पड़ता है? हाँ, ऐसे ही जाना पड़ता है, ऐसे ही आना पड़ता है और घर के लेने आते हैं। आपका क्या नाम है? रोशनी। अच्छा, आप डेली इस खटोला पे बैठ के स्कूल पढ़ने जाती हैं? ऐसे ही जाते रोज। और आपके परिजन इंतजार करते हैं? हाँ, पिताजी। सरकार और बारिश के दिनों में ही होता है कि 12 महीने ये चलता है? 12 महीने ऐसे। कोई अधिकारी देखने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। और भी बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रचना। ये कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में। तो रोजाना ऐसे ही इस चारपाई पे बैठ करके स्कूल पढ़ने जाती हो, आती हो? हाँ, ऐसे ही जाते हैं आते हैं। डर नहीं लगता? बहुत लगता है डर। क्योंकि पढ़ना है। हाँ। आपका क्या नाम है? मावाती। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th में। तो स्कूल रोजाना इस खटोला पे पढ़ने जाती हो? हाँ। और आपके परिजन यहाँ पर खड़े रहते हैं, वो देखते हैं कि उस पार पहुंच गए। क्या नाम है बेटा? आरती। स्कूल डेली पढ़ने ऐसे ही जाती है इस पे? हाँ। डर नहीं लगता? बहुत लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खटोला पलट गया। दुर्घटनाएं भी हुई हैं क्या पहले? हाँ, हो गई थी एक बार पहले। कब हुई? हो गई उस पर हुई थी। ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अब स्कूल की छुट्टी होने पर वापस अपने घर आए हैं। और खटोला, इसके नीचे ट्यूब है जो हवा से भरा हुआ है, और इस तार को पकड़ करके ये वापस अपने गांव आए। जिनके जो परिजन है वो गांव वाले हैं, सब इनका इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही सुबह के पैर होता है जब ये स्कूल जाते हैं, जब इस पार से उस पार ये पहुंच जाते हैं तब अपने घर पर जाते हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम। कब से ये परेशानी है? ये परेशानी करीब 7-8 साल हो गई इसको। ये निकट बनाया जब से परेशानी है। जो 12 महीने रहती है? 12 महीने रहती है, 12 मास। इतना पानी तो 12 मास रहता है। अब है इतना तो 12 मास रहता है। किसी ने, कोई जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन या कोई अन्य अधिकारी यहाँ आया जिसने सुनवाई की हो? हाँ, कई बार आए हैं, अधिकारी भी आए हैं यहाँ, मतलब नेता लोग भी आए हैं। तुम्हारे मलिंगा जी आए थे एक बार, उन्होंने भी इसमें वो किया था, फिर वो भी रुक गया काम। उन्होंने तो काम की व्यवस्था भी की थी। और विधायक श्री एमएलए जी, वो जसवंत जी, वो भी आए हैं। वोट पर आए, वोट मांगने के लिए आए। जब उन्होंने बोला था कि इसको हम पहले बनवाएंगे, हमारा वोट देना, उसके बाद उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। शोभा रानी भी आई हैं, उन्होंने भी किया है, पर सुनवाई किसी ने नहीं की। अनुशासन दिला करके चले जाते हैं। अच्छा, आप बच्चों को यहाँ छोड़ने आते हो? छोड़ने आते हैं और लेने भी आते हैं। यहाँ पर कोई रोजगार भी नहीं कर पाते ना बच्चों के लिए।
कोई बीमार हो जाए गांव का तो फिर कैसे जाते हो इस पार से उस पार? बीमार हो जाते हैं, यही सुविधा है और कोई दूसरा ऑब्जेक्शन है ही नहीं यहाँ, इसी से जाते हैं। और भी गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना है मुन्ना। कब से परेशानी है? ये एनी कट बना है तब से परेशानी ज्यादा है। 12 महीना रहती है क्या? 12 महीना चौमासने में जड़का लेने में 12 महीने ही रहता है। तो ये खटोला पर और इसी के सारे इस जय पार- कठोलाई के सहारे से निकलते हैं और 1 किलोमीटर तसीमो है यहाँ से, और इधर फिर कर खाए गए जाए तो वो 15 किलोमीटर बैठता है। जी। हाँ, तो कितने गांव जुड़े हैं? जाते आरी ननेरा और बघेले निकेपुरा मड़ैया और कोलुआ पाईकोपुरा भूरा कोपुरा और पिदावली और बघेले निकेपुरा हैं 4 सब जुड़े हैं यही से। ये नुनेरा ग्राम पंचायत के गांव हाँ, हैं। ननेरा ग्राम पंचायत ही हमारी। जी। हाँ, तो अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की आपकी? कऊ ने सुनवाई ना करी सा। और पंचम सिंह बाबा है हमारे बे शहीद हैं, शहीद नहीं के परिवार के हम। क्या नाम है कौन का? आपका? मुन्ना है मुन्ना। मुन्ना कुशवाहा। हाँ, और भी लोग मौजूद हैं गांव के, उनसे बात करेंगे। एक बुजुर्ग हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम मंगल सिंह है। सर, कब से परेशानी है? ये शुरू से होते आ रही है, संबत 2004 से ही, और लेकिन अब परिस्थिति 8-10 साल से 12 साल से ज्यादा परेशानी सा। ये अनिकट भरा हुआ है, जब तो करया पानी में निकल जाते। अब कोई परेशानी ऐसी ना कि पैदल निकल जाए, ये कटोलन से ही आवागमन होता है। और जैसे कि बीमारी बन जाए, बीमारी हारी दुखारी है, रात में बन जाए तो रात में भी परेशानी उठानी पड़ती है, और दिन में बन जाए दिन में, और फिर लगता है 15 किलोमीटर का। जैसे बच्चा है हमारे, पढ़ने लिखने जाते हैं, तो जैसे आवेंगे तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, जाएंगे तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब परिजन इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे महाराज तहसीमों के पहले रहने वाले वहाँ हमारे लोग बुजुर्ग रहते, तो बुजुर्ग जी जैसे अंग्रेजों ने हमला किया था और झंडा टांगा था, जब हमारे जो शहीद भये हमारे बुजुर्ग पंचम सिंह, वो तहसीमों के 76 सिंह, वो हमारे ही परिजन है। वहां से फिर गोलीकांड होने के बाद में यहाँ आ गए। जब हमने एमएलए, एमपी, बताऊं, अधिकारी किसी ने सुनवाई नहीं की क्या ये आपकी? सब कार्रवाई की हम, 12 फाइल भेजी हम जिला कलेक्टर के पास और जिला परिषद सीईओ के पास, और कोई रास्ता नहीं और है? एमएलए के पास। और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है सर, बिल्कुल ये रास्ता प्योर जैसे आवागमन होता है। बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्कूल बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इस खटोला के सारे इस हाँ, पार से उस पार करने जाएंगे तो इसी से, साग सब्जी लेने जाएंगे तो इसी से जाएंगे, जो कुछ करेंगे इसी से करते हैं हम लोग। परेशानी और दुर्घटना भी हो चुकी है काफी। इससे पहले? हाँ, इससे पहले हाँ, हादसा कभी कई वैसे कई सब लोग बचा ले हैं, इन्हीं खटोलों के साथ बातें कूद का ऐसे ही दूसरा खटोला लाए गए और कछू पर हादसा है। खटोला के सहारे ये बच्चे स्कूल से पढ़ करके अपने गांव आए हैं। अभी इस समय बच्चियां इस खटोला पर बैठी हुई हैं और बच्चियों का कहना है कि इनको इस पार से उस पार जाने में डर तो लगता है, लेकिन भविष्य बनाना है और इस तार के सहारे, इस खटोला और ट्यूब के सहारे इस पार से उस पार पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग और मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? भूरी सिंह। क्या नाम है? भूरी सिंह। अच्छा, कब से परेशानी है? 8-9 वर्ष से परेशानी है, जैनी कट रुक गया तब से परेशानी है साहब। इससे पहले? पहले तो कट जाते। सरकार और प्रशासन ने सुनवाई नहीं की आपकी? नहीं की ऐसा, हमारी कोई सुनवाई नहीं की, जाते महीना में 2 महीना में कोई सुनवाई नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम राजू है। कब से परेशानी है? यहाँ तो बहुत दिनों से है, पहले से ही है परेशानी में। अच्छा, तो किसी नेता ने, अधिकारी ने कोई भी नहीं करता शिकायत है। की आपने? हाँ किए, पर कोई भी सुनवाई नहीं करता, तो कहाँ से? हर बार आते हैं, देख जाते हैं, बस वही है। कोई सुनवाई करे तो किए, यहाँ से कहते हैं ना तो वो लोग देख के चले जाते हैं, बस वही है। और भी गांव के लोग मौजूद हैं। देखो यहाँ पर गांव की काफी भीड़ लगी हुई है। क्या नाम है? ब्रजवासी शर्मा है। कब से परेशानी है? इससे 6-7 साल हुई। जी। जैसे यानी कट बना है जब से परेशानी है,
जब आवागमन होता था रहता था तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी में निकल जाते थे। अब तो इसमें 20-25 यानी फुट नीचे वो है तले से का, इसलिए परेशानी आ रही है। आपने शिकायत की? शिकायत बहुत की है, बहुत शिकायत की है। कलेक्टर साहब को भी दिया है, तहसीलदार साहब को भी दिया है, एमएलए साहब को भी दिया। कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं। बच्चों के परिजन यहाँ मौजूद हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे। अम्मा क्या नाम है? दादा कब से परेशानी है? तू तो 12 पूरा परेशानी है। अच्छा, पानी भरो ही रहे तो गेला तो नाने मड़ी मड़ने ऐसे ही काढ़ने पड़ता है। तो डर लगा तो होगा। और का डर लगा तो अब आदमी लगा तो गिरे गिरे पड़ता मड़ी मड़ा। जो और भी बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं जो चारपाई से इस समय उतर चुकी है। क्या नाम है बेटा? कुंजावती। अच्छा, आप इस चारपाई पर बैठ के इस तार को पकड़ के स्कूल पढ़ने जाती हैं, इस पार से उस पार, तो आपको डर लगता है क्या? लगता है, फिर क्या करती हैं? जैसे हमें जाना पड़ता है मजबूरी में। मैं निकलते समय में डर लगता है बहुत। कभी कभी तो खटला भी पलट जाता है। हादसे भी हुए क्या? हाँ, पहले एक लड़का खत्म हुआ था जाने। ये खटोला पलट गया? हाँ, पंटेगा नहीं तो खराब वो पंटे हो एक मोड़ा खत्म है हो जाए। क्या चाहते हो आप? ये पुलिया बन जाए। महिलाओं से बात करेंगे। यहाँ पर गांव की महिलाएं जो अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। क्या नाम है आपका? राखी। राखी। अच्छा, ये आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जब स्कूल जाते हैं और उधर से स्कूल की जब छुट्टी होती है तो ऐसे ही खड़े होना पड़ता है यहाँ? पढ़ता है ऐसे ही के बच्चा हमारे डूबनी जाम है तो बाई चांस डूबते हैं तो निकालना पड़ता है। ग्राम पंचायत नुनेरा के करीब आधा दर्जन से अधिक गांव के लिए रास्ता नहीं है। ग्रामीण और बीमार और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खटोला पर बैठ के तार के सहारे इस पार से उस पार जाते हैं। लेकिन बात की जावे, ये आजाद देश का गांव है, लेकिन इनको निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। खासे परेशान है। जनप्रतिनिधियों से लेकर के सिस्टम तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिया की व्यवस्था इस नदी के ऊपर नहीं की है। ग्रामीणों का कहना है सैकड़ों बार शिकायत भी कर चुके हैं, हादसे भी हो चुके हैं। यहाँ से जब खटोला पर बैठ कर के ये लोग निकलते हैं तो उनको डर लगता है, लेकिन जान की परवाह ना करते हुए ये बच्चे अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर